गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपने चल रहा था क्लास डी, जिसको बोलते हैं इम्पल्स कम्यूटेशंस। ठीक, तो हमने क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी पढ़ लिया था और क्लास डी का हमने सर्किट डायग्राम पढ़ा था पिछले लेक्चर में। ठीक है, जिसमें क्या होता है, इस तरह का सर्किट डायग्राम पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में। ठीक, जिसमें हमने इसकी वर्किंग देखी थी। अब वी आई करेक्टरिस्टिक्स चेक करते हैं। ACR1, एक्जुलरी XCR और कैपेसिटर, इनके करंट और वोल्टेज के बीच। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ग्राफिकली हम चेक करते हैं कि स्टार्टिंग में जब VA सप्लाई देते हैं, यहाँ पे VA सप्लाई देते हैं और T1 पर गेट सप्लाई दे रहे हैं, VG1 गेट सप्लाई दे रहे हैं T1 पर। ठीक है, तो T1 पर गेट सप्लाई देते ही T1 ऑन हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन। ठीक, T1 ऑन हो गया और कैपेसिटर चार्ज होगा। जैसे ही सप्लाई स्टार्ट करेंगे, गेट सप्लाई स्टार्ट करी, ये ऑन हो गया, इसके ऑन होते ही हमने VA सप्लाई दी, तो VS देते क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, प्लस माइनस। ठीक है, कैपेसिटर चार्ज होगा तो इस कितना चार्ज होगा, VC बराबर VS। कितना चार्ज स्टोर करेगा, VC बराबर VS के बराबर। ठीक है, तो उस टाइम कैपेसिटर की करंट इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कैपेसिटर करंट इंक्रीज हो रही है। ठीक, तो जैसे इसमें कैपेसिटर करंट फ्लो हो रही है। ठीक, चार्ज हो रहा है, ये कैपेसिटर करंट फ्लो हो रही है, इसके अंदर IT1 करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, IT1 फ्लो हो रही है। ठीक, तो IC और IT1 दोनों करंट यहाँ पे आ रही है, I0। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो आउटपुट करंट है वो हो रही है IT1 के बराबर, तो आउटपुट पर करंट कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रही है। ठीक, दोबारा समझो कि हमने T1 पर इनपुट दिया तो T1 ऑन हो गया, TA अभी ऑफ है। ठीक है, TA ऑफ है, तो जैसे हम सप्लाई देंगे कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, तो करंट भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। ठीक, जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होता है तो इसमें भी ये ऑन है, तो इसमें करंट फ्लो हो रही है, वो करंट आउटपुट करंट जा रही है, तो आउटपुट करंट, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर करंट, कैपेसिटर कितना चार्ज होगा, VS के बराबर। ठीक है, अब जैसे ही ये चार्ज हुआ, यहाँ पे चार्ज हो गया फुली कैपेसिटर, तो इसके अंदर सिर्फ I0 फ्लो होने लगेगी, इसमें से IC माइनस हो जाएगी T1 में से, सिर्फ I0 के बराबर इसमें करंट चलेगी। ठीक है, और उस टाइम जो VT1 वोल्टेज है वो 0 होगा। ठीक, VT1 वोल्टेज जब तक एक्जुअलरी ACR ऑन नहीं हो जाता, जब तक VT1 0 रहेगा, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज। ओके, अब क्या हो रहा है, कैपेसिटर जो अपना चार्ज है वो TA को देगा, कैपेसिटर अपना चार्ज इसको देगा, इसकी पोलरिटी अपोजिट हो जाएगी।
कैपेसिटर की पोलरिटी अपोजिट हो गई, इसको गेट पास देते ये ऑन हो गया और ये अपना चार्ज TA को देगा और यहाँ से एक करंट बनेगी D और L के थ्रू। ठीक है, तो जो कैपेसिटर है उसकी करंट कुछ टाइम तक, जब कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर किया तो चार्ज स्टोर करने के बाद वो कुछ टाइम लेगा। ठीक है, उस टाइम तक लोड करंट बनी रहेगी, IT1 बनी रहेगी। ठीक है, और जो कैपेसिटर का चार्ज है वो भी बना रहेगा -VS, क्योंकि जब ये डिस्चार्ज होता है तो उस समय ये अपनी पोलरिटी चेंज होती है। अब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है अप टू ए वैल्यू -VS। ठीक है, तो -VS तक कैपेसिटर अपना चार्ज डिक्रीज करेगा, अपना चार्ज रिड्यूस करेगा। ठीक है, और इस टाइम सामने ग्राफ में देखो, स्टार्टिंग में कैपेसिटर चार्ज हुआ, करंट फ्लो हुई। ठीक है, T1 ऑन है, करंट इंक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हो गई, क्योंकि IC एक बार चार्ज हो गया तो फिर चार्ज फ्लो होना बंद हो गया। ठीक है, I नोड अपनी फ्लो हो रही है कंटिन्यूस T1 के थ्रू। ओके, अब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है धीरे धीरे। ठीक है, -VS तक। ठीक है, डिस्चार्ज हुआ तो अभी T1 ऑफ नहीं हुआ। ठीक, कुछ टाइम तक T1 ऑफ नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही कुछ टाइम लेता है कैपेसिटर डिस्चार्ज होने में, उसके बाद T1 ऑफ होता है। ठीक है, T1 ऑफ होते ही IT1 की वैल्यू 0, यहाँ पे IT1 की वैल्यू 0 और कैपेसिटर की कुछ टाइम के लिए नेगेटिव तक चलेगा। ठीक है, और कब तक चलेगा? ठीक, क्योंकि ये अब चार्ज होना स्टार्ट करता है। ठीक, जैसे ही फिर से इसकी वैल्यू पहुंचती है VS के बराबर, फिर से ये स्टार्ट होता है इंक्रीज होना। ठीक, और लोड करंट यहाँ आके 0 हो जाता है। जब कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो आउटपुट करंट 0, ये ऑफ है। ठीक है, इस पॉइंट पे आके ये ऑफ हो गया तो करंट 0 हो गई। ये करंट 0 होते ही आउटपुट करंट भी कुछ टाइम के बाद 0 हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम उसमें कैपेसिटर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, कैपेसिटर करंट फ्लो हो रही है। फिर जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट करता है तो इसकी करंट फिर इंक्रीज होती है, ये भी इंक्रीज होता है, T1 ऑन हो जाता है, फिर से प्रोसेस रिपीट होने लगता है। तो ये थी एक क्लास D इम्पल्स कम्यूटेशन टेक्निक्स का ग्राफ, SCR1 एक्जुलरी SCR और कैपेसिटर के बीच में, जिसमें कैपेसिटर चार्ज डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अपना चार्ज D के थ्रू T1 और TA में देता है। ठीक है, और आउटपुट करंट बनी रहती है T1 की वजह से। ठीक, तो कैपेसिटर का काम है चार्ज होना, डिस्चार्ज होना। जैसे डिस्चार्ज होता है तो जो मेन SCR है वो ऑफ हो जाता है। जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करता है, मेन SCR ऑफ हो जाता है, और मेन SCR के ऑफ होते ही आउटपुट 0 हो जाता है। ठीक है, फिर मेन SCR को ऑन करने के लिए फिर कैपेसिटर चार्ज होगा तब वो फिर से ऑन होगा। ठीक है, तो कैपेसिटर जब चार्ज होता है तब मेन SCR ऑन होता है। ठीक, उस टाइम आउटपुट करंट बनी रहती है।
तो ये है इसका सर्किट डायग्राम और वेवफॉर्म। क्लास डी कम्यूटेशंस या इम्पल्स कम्यूटेशंस टेक्निक्स। ठीक, थैंक यू।